मित्र की परीक्षा सज्जनों, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखियो उचारी। आपत्ति में मित्र की परीक्षा होती है। मित्र की गरीबी को दूर कर दिया। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करो। बृकासुर का पुत्र शकुनी, एक बार बृकासुर के पुत्र शकुनी ने नारद जी से पूछा, देवर्षि नारद ये बताओ, तीनों लोकों में ऐसे कौन से देवता हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? बोले जल्दी प्रसन्न होने वाले तो भगवान शिव हैं। अब इस बृकासुर के पुत्र शकुनी ने भगवान शिव की आराधना करी और हवन किया, और हवन में अपने सारे अंग काट काट करके चढ़ा दिए और शंकर भगवान खुश हो गए। बोले भक्त में तेरी तपस्या से, पूजा से अति प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। क्या कहा? बोले वरदान मांगो। बोले प्रभु पहले संकल्प दो, जो मैं मांगूंगा वो देंगे। बोले जो मांगोगे मैं दूंगा। बोले मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वो जल करके भस्म हो जाए। जैसे शकुनी ने वरदान मांगा, भूतनाथ भोले बाबा तो भोले ही, भोले बाबा ने वरदान दे दिया और ये भोले बाबा के पीछे दौड़ने लगा। भोले बाबा के पीछे पार्वती को छीनने के लिए दौड़ पड़ा है। अब भोले बाबा आगे बढ़े, विष्णु भगवान बोले, भोले बाबा नाटक वही करते हो जो तुम्हें करने नहीं चाहिए, तुम बड़े भोले हो, नाटक तुम्हारे वही रहे। अरे ऐसे राक्षस को तुमने वरदान दे दिया जो तुम्हारे ही पीछे पड़ गया। और देखो एक बात और कहूं, अब ये बृकासुर दौड़ता हुआ जा रहा है। अब भगवान बोले कोई उपाय किया जाए, नहीं तो ये शंकर जी को नहीं छोड़ेगा। सो भगवान बोले, विष्णु भगवान बोले, ये बता वरदान किसने दिया है? बोले भोले बाबा ने। क्या वरदान दिया? बोले ये वरदान दिया है जिसके सर पर हाथ रखोगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। बोले भांग धतूरे खाने वाले पर इतना विश्वास कर लिया? अरे भांग धतूरे खाने पर एक बात में विश्वास कर लिया, पहले प्रैक्टिकल तो कर, तू जलेगा या नहीं जलेगा? बोले फिर क्या करूं? बोले सर पे हाथ रख, और जैसे ही सिर पे हाथ रख बोल भस्म भस्म भस्म, और जैसे ही बोला तो नीचे से आग लग गई और बृकासुर जल करके भस्म हो गया। बृकासुर को युक्ति से भगवान ने मार डाला। और भंडारे में दान आया है 251 रुपए रणवीर सिंह नगला देऊगा भंडारे में दान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, कृष्ण और बलराम ने राक्षसों को मार करके पृथ्वी के भार को हल्का किया। भगवान धराधाम पर अवतार लेकर के आए। कुछ राक्षसों को कौरव और पांडवों में युद्ध करवा करके मार डाला और पृथ्वी के भार को मेरे प्रभु ने अच्छा हल्का किया। सुखदेव जी बताने लगे, राजन परीक्षित, उस समय यादवों के जो आचार्य थे वो 3,128,00,000 यादवों के आचार्य थे। तो समझ लेना यदुवंश कितना बड़ा होगा। 3,128,00,000 आचार्य थे केवल, पूजा पाठ कराने वाले, तो यदुवंश कितना बड़ा होगा। और 51 रुपए रमन भगवान की कथा में भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान इनकी रक्षा करे। इधर भगवान श्याम सुंदर ने देखा ये यदुवंशी अभिमानी हो गए, तो भगवान ने पिंडारक नाम का क्षेत्र है, भगवान ने अभिमानियों का विनाश करने के लिए एक युक्ति चली। पिंडारक नाम का क्षेत्र है जहाँ जामवती नंदन सांब के पेट से कपड़ा बांध करके एक ऋषि के सामने ले गए और ये पूछ लिया, ये बताओ इसके पुत्र होगा या पुत्री है? हमारी पत्नी है। वो लड़का था। ऋषि को क्रोध आया, ना पुत्र होगा ना पुत्री, इसके मूसल पैदा होगा जो सारे यदुवंश का संहार करेगा। और जैसे उस कपड़े को खोला तो उसे एक मूसल गिरा, और जैसे ही मूसल गिरा सज्जनों, मूसल जब जमीन पर गिरा, महाराज उग्रसेन ने उस मूसल को पिसवा करके, जो शापित है, पिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। और उसके नीचे एक कील लगी हुई थी, उसको भी फेंकवाया। तो उसको एक मछुआरे ने निकाला और मछुआरे ने अपने पांड में लगा लिया, क्योंकि यदुवंश में ही भगवान कृष्ण आए। और जैसे ही समुद्र में फेंकवाया तो उससे एर का नाम की घास बनी, और यही एर का नाम की घास संपूर्ण यदुवंश के नाश का कारण बनी। यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके विनाश होने लगा। भगवान ने ना अपना देखा ना पराया देखा, जिस वंश में आए भगवान ने वो नहीं देखा। धर्म की स्थापना मेरे प्रभु ने करी है, भगवान ने कहीं समझौता नहीं किया। जो अधर्मी था भगवान ने उसको मौत के घाट उतारा। भगवान ने आकर के धर्म को स्थापना की, धर्म की स्थापना